हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो आज हम स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ब्लाउज की फिटिंग देख लीजिए। तो ब्लाउज की फिटिंग आप देख सकते हैं कि फ्रंट से कितनी परफेक्ट आई है। साइड में कोई क्रीज भी नहीं आ रहा है और जो हमारी फ्रंट की लेंथ है वो भी बिल्कुल बराबर आई है। अब बैक साइड से भी मैं आपको इसकी फिटिंग दिखा देती हूँ। तो बैक का नेक भी हमारा परफेक्ट आया है और शोल्डर भी नहीं गिरता है। तो आज हम यही ब्लाउज सीखने वाले हैं। मैं डायरेक्ट मार्किंग करूंगी। सबसे पहले हम ब्लाउज की कटिंग देखेंगे, उसके बाद ब्लाउज को स्टिच कैसे करना है वो हम समझेंगे। तो बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास की अब तक जिसने भी सारी क्लासेस देखी होंगी ना, उनको क्लियरली समझ जाएगा कि मैं किस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। तो अब तक अगर आपने वो क्लासेस नहीं जाके देखी है तो सबसे पहले वो समझ लें, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि किस तरह से ब्लाउज की मार्किंग करनी होती है। तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा ना, आपको कोई कंफ्यूजन होगा कि मैं किस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास में मैंने फ्रंट कैसे कट करते हैं, बैक कैसे कट करते हैं, स्लीव को कैसे कट करना है और ब्लाउज को स्टिच कैसे करना है, सबके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। तो सबसे पहले आप जाके उन्हें देख ले, ताकि आने वाले जितने भी ब्लाउज के पैटर्न रहेंगे ना, आपको सब क्लियरली समझ आ सकेंगे। आगे भी हम बहुत सारे ब्लाउज के पैटर्न सीखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को कट करेंगे। तो बैक पार्ट को करने के लिए यहाँ पे आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है और जो ऑन फोल्ड वाली साइड रहेगी उसे अपनी साइड पे रख लेना है। ब्लाउज का मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो उसमें आप बैक पार्ट की लेंथ और फ्रंट पार्ट की लेंथ देख सकते हैं। हमारे बैक पार्ट की लेंथ जो रहती है अलग रहती है और जो फ्रंट पार्ट की लेंथ रहती है वो अलग रहती है। लेकिन जब हम कटिंग करते हैं ना, तो जो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ होती है उसी का निशान हम अपने बैक पार्ट में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे बैक पार्ट की लेंथ 13 इंच की है, लेकिन हम फ्रंट पार्ट की लेंथ रख रहे हैं। तो फ्रंट की लेंथ हमारी कितनी है, 14 इंच है। उसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान 15 इंच पे लगाएंगे। अब बैक वाला पार्ट हमारा ओपन रहने वाला है, यानी कि बैक वाले पार्ट में हम हुकाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे। तो 0.25 इंच का आपको हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेना है। मार्जिन लेने के बाद अब हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे फुल शोल्डर 14 इंच के हैं। 14 का हाफ करके हम ये निशान 7 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से शोल्डर को 1 इंच डाउन कर देंगे। नीचे की तरफ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे क्रॉस में मिला लेंगे। और ये जो मार्किंग है वो हम हर ब्लाउज में इसी तरह से करते हैं। तो जिन भी लोगों को डाउट रहता है ना कि स्लीवलेस ब्लाउज में शोल्डर कितना रखना है, आर्म होल कितना रखना है, आज की वीडियो में उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना रहता है ना, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। अब आर्म होल के लिए कितने इंच पे निशान लगाना होता है, तो उसके लिए हम अपना आर्म होल चार्ट देख लेंगे, जो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला देख लेना है। अभी मेरे चेस्ट का साइज 34 है, तो इसे मैं डिवाइड 6 करूंगी, प्लस इसमें 0.75 इंच हम कर देंगे। तो कितना आया, 6.4 इंच। तो ये जो हमने 1 इंच डाउन किया है ना, यहीं से हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे 6.4 इंच पे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जब भी आपको चेस्ट के लिए निशान लगाना होता है ना, तो आपको लूजिंग चार्ट को देखना होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ब्लाउज रहता है उसमें कितने इंच की लूजिंग ऐड होती है। तो अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं उसमें जो हमारा नेक है वो डीप है। तो डीप नेक के लिए आपको लूजिंग चार्ट देख लेना है। लूजिंग चार्ट भी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो जब भी हम डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं ना, तो उसमें हमारी कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होती है। आपको डिवाइड 4 करके ही निशान लगाना है। तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसको आपको डिवाइड 4 करके निशान लगा देना है। मेरे चेस्ट का साइज 34 है, तो मैं डिवाइड 4 करके यहाँ पे निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे, प्लस इसमें हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट में और स्लीव में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होती है। लूजिंग सिर्फ आपको चेस्ट में ऐड करनी होती है। जितनी भी आपकी वेस्ट रहेगी ना, उसको आपको डिवाइड 4 करके निशान लगा देना है। तो मेरी वेस्ट 27.5 इंच की है, इसे मैं डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी, तो मेरा आएगा 6.75 इंच। अब जितना मार्जिन आपने यहाँ पे रखा है ना, उतना ही आपको वेस्ट में रखना होता है। लेकिन अभी हम जो नेक बना रहे हैं वो हमारा डीप नेक है, और डीप नेक ब्लाउज में बैक में आपको टक्स डालना होता है, इसलिए यहाँ पे आपको 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। तो 1.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.5 इंच। तो वेस्ट में हम 2.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे और इसे भी क्रॉस में मिला लेंगे। अब हम अपने आर्म होल को देखेंगे। तो जितना भी आपने शोल्डर लिया होगा ना, उसमें से हाफ इंच कम करके आपको आर्म होल की तरफ निशान लगाना है। तो हमारे शोल्डर 7 इंच के थे, उसमें से हाफ इंच कम करके हम ये निशान 6.5 इंच पे लगाएंगे। अब शोल्डर से आर्म होल तक का एक सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर पे भी आपको 6.5 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि जितने भी शोल्डर रहेंगे ना उसमें से हाफ इंच कम करके।
अब आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट देख लेंगे हम कि चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कितना क्रॉस में आर्म होल का शेप देना है। तो चार्ट आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये जो क्रॉस मार्किंग होती है उसे भी आपको चार्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। तो अभी हमारे चेस्ट का साइज 34 है, इसलिए यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको आर्म होल का शेप दे देना है। अब जो हमारा आर्म होल है उसे हम बैक साइड से ½ इंच डाउन कर देंगे और ये हर साइज में फिक्स है। आर्म होल को आपको बैक साइड से ½ इंच इतना माइनस कर देना है। अब इसे भी हम इस तरह मिला लेंगे। अब इतनी मार्किंग करने के बाद अभी जो हमने निशान लगाया वो फुल शोल्डर का निशान लगाया है। तो जब भी आप फुल शोल्डर रखेंगे ना तो आपको यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो शोल्डर माइनस चार्ट भी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो जितने भी आपने रेडी शोल्डर रखे होंगे ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है। तो मेरी रेडी शोल्डर कितने 2 इंच के हैं, तो 2 इंच पे यहाँ से हमारे शोल्डर ½ इंच माइनस होंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर को ½ इंच माइनस कर देंगे और इसे भी अपनी आर्म होल वाली लाइन से मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है। अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं उसका नेक भी ब्रॉड है और ब्लाउज भी हमारा स्लीवलेस है। स्लीवलेस ब्लाउज में जो शोल्डर होते हैं ना वो कम चौड़े होते हैं, यानी कि हमें पतले शोल्डर लेने होते हैं, और जो नेक रहता है ना वो बहुत ब्रॉड रहता है। तो इस तरह से आपको उसकी मार्किंग करनी है। तो जो आपके शोल्डर रहेंगे वो भी फिट रहेंगे और जो आर्म होल का शेप रहेगा वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब यहाँ से हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये जो आपने शोल्डर माइनस किए वहीं से आपको रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो रेडी शोल्डर 2 इंच के, उसमें 1 इंच प्लस करके हमें निशान 3 इंच पे लगाएंगे। तो अभी जितनी भी रहेगी वो आपके नेक की विड्थ रहेगी, ठीक है ना। तो नेक की विड्थ कितनी आ रही है वो हम देख लेंगे। तो यहाँ से जो हमारे नेक की विड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है, 3.5 इंच आ रही है, क्योंकि इतना तो हमारा हुकाई की पट्टी में चला जाएगा। अब हम आर्म होल को भी नाप के देख लेंगे। तो इतने आर्म होल तो हमारे सिलाई में चले जाएंगे ना, तो इसको ½ इंच, तो इतना ½ इंच छोड़ते हुए आपको इसको नाप के देखना है। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और इसको नाप के देख लेंगे। तो हमारे आर्म होल कितने इंच पे रेडी हो रहे हैं, ये हमारे 7 इंच पे रेडी हो रहे हैं और बाकी इतने शोल्डर हमारे कटिंग में जाएंगे। अब इतनी मार्किंग करने के बाद अभी आपको बैक पार्ट को कट नहीं करना है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम प्रिंसेस कट रखने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले हम उसे फर्मे पे कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे फर्मा ले लिया है। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हमने कितने इंच के शोल्डर निकाले थे, 7 इंच के। सेम फ्रंट पार्ट में भी आपको 7 इंच पे निशान लगा देना है शोल्डर के लिए। अब बैक पार्ट में जैसा हमने किया था 1 इंच शोल्डर को डाउन किया था, यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा के इसे क्रॉस में मिला लिया था, सेम वैसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे। ये तो आपको हर साइज में फिक्स रहेगा कि 1 इंच आपको डाउन करना ही है। इसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं, जो हमने बैक पार्ट में निकाले थे 6.4 इंच के। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब वापस हम अपनी चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम हमारा लूजिंग चार्ट देख लेंगे। तो जब भी हम डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो बैक पार्ट में तो हमारी कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होती है, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमें लूजिंग ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हमें कितनी लूजिंग ऐड करनी है, 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा सबसे पहले उसमें आपको 2 इंच प्लस कर देना है। तो हमारा कितना आया 36, इसे हम डिवाइड 4 कर लेंगे। तो हमारा कितना आया 9 इंच, यानी कि फ्रंट पार्ट में जो हमारे चेस्ट का निशान है वो हमें कितने इंच पे लगाना है, 9 इंच पे, और प्लस हम इस पे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। मेरा यहाँ पे फिक्स 1.5 इंच का मार्जिन आ रहा है, ठीक है। अब वापस से हम आर्म होल की तरफ निशान लगाएंगे। तो जितने हमने शोल्डर रखे होंगे उसमें से ½ इंच कम करके हम आर्म होल की तरफ निशान लगा लेंगे। अब शोल्डर से आर्म होल तक का एक सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर पे भी हम ½ इंच कम करके ही निशान लगाएंगे। यहाँ भी हमारा कितने इंच पे लगेगा, 6.5 इंच पे, और इसे भी क्रॉस में मिला लेंगे। अब वापस से हम हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट देख लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई के लिए हम कितने इंच पे निशान लगाएंगे, 0.75 इंच पे। तो यहाँ से 0.75 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इसकी भी गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब वापस से हम अपना शोल्डर माइनस चार्ट देख लेंगे। तो बैक पार्ट में हमने कितना डाउन किया था, यहाँ से हमने इसको कितना माइनस किया था, ½ इंच। सेम यहाँ भी हमारा ½ इंच माइनस होगा। अब इसको भी इस तरह से स्ट्रेट में ला लेंगे।
अब रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो रेडी शोल्डर के लिए 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारे रेडी शोल्डर 2 इंच के हैं। 1 इंच हमने सिलाई का प्लस किया है इसमें। अब इतनी मार्किंग तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में सेम ही होगी। हमने चेंज कहाँ पे किया, बस चेस्ट में किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे लूजिंग एड किया है। बाकी सारी मार्किंग सेम है, और आर्म होल की क्रॉस मार्किंग आपको चार्ट के अकॉर्डिंग ही करनी है। अब हमारा नेक कितना आया है यहाँ पे, 3.5 इंच का। अब ये जो हमें शोल्डर मिला है ना, इसका आपको एक सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे, तो हमें शोल्डर का एक सेंटर मिल जाएगा। अब यहाँ से हम 3 निशान लगाएंगे। 3 कौन कौन से निशान लगाएंगे, सबसे पहला तो हम नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे नेक की लंबाई कितनी है, 6.5 इंच। फ्रंट नेक की लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। शोल्डर टू एपेक्स के लिए मैं निशान लगा लूंगी। तो मेरे शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच के हैं, उसमें हाफ इंच प्लस करके मैं 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और ब्लाउज की लेंथ के लिए, तो जो हमारे फ्रंट पार्ट के ब्लाउज की लेंथ है वो 14 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके ये निशान मैं 15 इंच पे लगाऊंगी। ठीक है, तो सेंटर से आपको 3 निशान लगाने हैं, नेक लंबाई के लिए, शोल्डर टू एपेक्स के लिए और ब्लाउज की लेंथ के लिए। तो यहाँ से जो हमने ब्लाउज की लेंथ के लिए निशान लगाया है, उसको अब हम स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे, और नेक लंबाई वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब नेक का शेप देंगे सबसे पहले। तो यहाँ से भी 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए मैं एक बॉक्स बना लूंगी। फ्रंट का नेक का शेप आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ से स्वीट हार्ट नेक रखने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने स्वीट हार्ट नेक का शेप दे दिया। अब एपेक्स टू एपेक्स के लिए मैं निशान लगाऊंगी। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 8 इंच, उसका हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी। तो मेरा कितना आएगा, 4 इंच। अब जितना आपने यहाँ पे निशान लगाया होगा उसका हाफ इंच कम करके नीचे की तरफ से निशान लगा देना है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए इसे इस तरह क्रॉस में मिला लूंगी। अब हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए आपको टक्स चार्ट देख लेना है, वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो 34 चेस्ट साइज के लिए जो मेरे टक्स की मार्किंग है वो कितने इंच पे होगी, 2 इंच पे। इसे भी मैं क्रॉस में मिला लूंगी। अब डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाने के बाद ही आपको वेस्ट के लिए निशान लगाना है, क्योंकि इतना हमारा सिलाई में कवर होता है। तो इसको फोल्ड करके आपको वेस्ट के लिए निशान लगा लेना है। तो वेस्ट की मार्किंग मेरी कितनी थी, 6.75 इंच की। तो यहाँ से मैं 6.75 इंच पे निशान लगाऊंगी, और प्लस जितना मार्जिन मैंने यहाँ रखा होगा उतना ही यहाँ पे रखूंगी। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन रखूंगी, और इन्हें भी पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे इस तरह से। अब नीचे की तरफ से तो हमने डॉट पॉइंट की मार्किंग कर ली, वापस से आपको टक्स चार्ट देखना है, और आर्म होल की तरफ से मार्किंग कितने इंच पे होगी वो आपको देख लेना है। तो 34 चेस्ट साइज के लिए मार्किंग आपको 1 इंच पे करनी है। अब हम क्या करते हैं, जितनी मार्किंग हमने यहाँ पे की होगी ना, उसका हाफ करके हम साइड में निशान लगाते हैं। तो 1 इंच का हाफ कितना होगा, हाफ इंच। तो साइड में हम हाफ इंच पे मार्किंग कर लेंगे, और इसे अपने डॉट पॉइंट से मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से वापस से आपको 1 इंच पे मार्किंग करनी है। ये जो आपने हाफ इंच कम करके निशान लगाया ना, यहाँ से 1 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे, और इसे भी अपने एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे, और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। जिसने बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास की सारी क्लासेस अटेंड की होंगी ना, उसके लिए बहुत ईजी रहेगा, उन्हें सब कुछ क्लियर समझ आ रहा होगा। अब जो हमारी नीचे वाली डॉट पॉइंट वाली लाइन है ना, उसका हम शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आपको नीचे वाली लाइन का एक सेंटर निकाल लेना है, और इस लाइन के हम टोटल 3 सेंटर निकालेंगे। तो वापस से हम सेंटर का एक सेंटर निकालेंगे, और नीचे वाली लाइन का भी हम सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे 3 सेंटर हो गए। अब ये जो नीचे वाला सेंटर है उससे हम हाफ इंच बाहर आएंगे, बीच वाले सेंटर से हम 0.25 जितना बाहर आएंगे, और ये जो हमारा लास्ट वाला सेंटर है ना, उससे आपको 1 लाइन जितना अंदर जाना है, और इस तरह मिलाते हुए इसका शेप दे देना है। अब इसको बिल्कुल आपको इसको स्ट्रेट नहीं रखना है, हल्का सा गोलाई में कर देना है। तो इस तरह से आपको नीचे वाली डॉट पॉइंट का शेप दे देना है। शेप देने के बाद अब हम क्या करेंगे, डॉट पॉइंट वाली लाइनों को नाप के देखेंगे, ताकि हमारे ये दोनों पार्ट ना इक्वल आए जब हम स्टिचिंग करें ब्लाउज की। तो नापने के लिए सबसे पहले हम नीचे वाली लाइन को नाप के देखेंगे। तो ये हमारी 5.5 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी वाली भी हम नाप के देख लेंगे। तो जहां भी आपकी ये 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी, वहां पे आपको निशान लगा लेना है। तो अब कितना इंच हमारा कम आ रहा है,
तो यहाँ से हाफ इंच में 0.1 इंच कम जितना हमारा आ रहा है, तो यहाँ से आपको उसका डबल माइनस करना है, यानी कि 1 इंच तक आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। तो ये हाफ इंच में हमारा थोड़ा सा कम आ रहा था ना, तो यहाँ से 1 इंच में थोड़ा सा कम हम यहाँ से माइनस कर देंगे और इसे इस तरह क्रॉस में हम मिला लेंगे। और ये जो हमने क्रॉस में मिलाया है ना, वो हर साइज में फिक्स है, ऐसा नहीं है कि सब साइज के लिए अलग अलग रहेगा। आपको नाप के देख लेना है, जितना भी डिफरेंस यहाँ आ रहा होगा ना, उसका डबल आपको वहां से माइनस कर देना है। अब फ्रंट में भी हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह, और ये भी हर साइज में फिक्स है। 1 इंच आपको इस तरह क्रॉस में निशान लगाना है और इसे भी आपके डॉट पॉइंट से मिला देना है। अब नीचे वाले डॉट पॉइंट को नाप के देखने के बाद हम ऊपर वाला डॉट पॉइंट भी नाप के देखेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी 5 इंच पे रेडी हो रही है, दूसरी आपकी जहां भी 5 इंच पे रेडी हो रही होगी ना, वहां पे आपको इस तरह से निशान लगा देना है। अब बैक पार्ट में जो हमारा आर्म होल था, उसे हमने बैक की साइड से हाफ इंच माइनस किया था ना, तो यहाँ पे भी जो हमारा आर्म होल रहेगा, उसे हम बैक की साइड से हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो हाफ इंच पे आपको निशान लगा लेना है और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद ये जो हमने 5 इंच का निशान लगाया था ना, उससे आपको मिला लेना है और यहाँ पे एक नया आर्म होल बना लेना है। इस तरह से यहाँ पे हमारा एक नया आर्म होल बनेगा, जिससे कि जो हमारे आर्म होल का क्रीज रहेगा ना, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो जो हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट को कट कर लेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है, अब हम आर्म होल को कट करना देखेंगे। तो ये वाला जो हमारा डॉट पॉइंट है, उसे फोल्ड करते हुए हम दूसरे वाले डॉट पॉइंट के ऊपर रख लेंगे और इसे गोलाई में मिला लेंगे पूरी तरह से। अब इसे इसी तरह हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको आर्म होल को कट कर लेना है। अब हम प्रिंसेस कट के लिए शेप देंगे। शेप देने के लिए हमारी जो ये वाली लाइन है ना, इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो ये लाइन हमारी कितने इंच पे रेडी हो रही है? 5 इंच पे। 5 का सेंटर 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। आप चाहे तो इंच टेप को फोल्ड करते हुए भी सेंटर निकाल सकते हैं। इसके बाद ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहाँ से 0.25 इंच हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और ये जो हमारा आर्म होल है ना, यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। इससे आपको 0.25 इंच ऊपर निशान लगाना है, आर्म होल की तरफ से हाफ इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है। अब ये जो हमारा कर्व रहेगा ना, इसको आपको अच्छे से सेट कर लेना है निशानों पे। इससे जो आपका शेप रहता है ना, वो अच्छा आता है। तो अच्छे से आपको इसको सेट कर लेना है। जैसे ये मेरा सेट हो चुका है ना यहाँ पे, और इसी शेप में हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपको पॉइंट बन रहा होगा ना, तो उसे आपको हल्का सा गोलाई में ले लेना है। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। अब जब हम इसे फैब्रिक पे कट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन एड होगा 0.25 इंच का, और ये वाले पार्ट में भी हमारा 0.25 जितना मार्जिन एड होगा। ठीक है ना, ये सिलाई मार्जिन रहेगा हमारा। अब हम अपने बैक पार्ट को ले लेंगे। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की फिटिंग वाली लाइन को हम नाप के देखेंगे, ताकि जब हम ब्लाउज को स्टिच करें तो दोनों बराबर आए। तो यहाँ पे जो आपका फ्रंट वाला पार्ट का बैक वाला साइड रहेगा ना, उसको आपको ले लेना है और आर्म होल जहाँ पे खत्म हो रहा होगा ना, जैसे हमने यहाँ से हाफ इंच कम किया था, वहां पे आपको इसको रख के देख लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे ये हमारा कितना कम हो रहा है ना, उतना हम निशान लगा लेंगे और बैक पार्ट को इतना हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है? तो ये हमारा 0.75 इंच आ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो बैक पार्ट है हमारा 0.75 इंच माइनस होगा। इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब बैक पार्ट को माइनस करने के बाद हम बैक पार्ट को नाप के देख लेंगे। बैक पार्ट की जो रेडी लेंथ है, वो हमें कितने इंच चाहिए? 13 इंच चाहिए ना। तो ये जो हमने शोल्डर डाउन किया ना, यहीं से हम नाप के देखेंगे कितनी आ रही है। 14 इंच आ रही है। और जब हम इसे स्टिच करेंगे तो हमारा बैक पार्ट 13 इंच पे बन के रेडी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेंथ का देख लेना है। अब हम नेक के लिए निशान लगा लेंगे। तो नीचे से आपको जितने इंच की पट्टी रखनी हो ना, उतने इंच पे आपको निशान लगा लेना है।
तो मुझे यहाँ से 3.5 इंच की रेडी पट्टी चाहिए। तो मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, 1/2 इंच सिलाई का प्लस करके, और यहाँ से 3.5 इंच पे हम निशान लगा के एक बॉक्स बना के नेक का शेप दे देंगे। तो बैक के नेक का शेप मैं राउंड रखने वाली हूँ, तो यहाँ से राउंड शेप दूंगी। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। फ्रंट से इसे हम ओपन कर लेंगे इस तरह से। अब फरमे को भी हम कट करना देख लेंगे। तो फैब्रिक को आपको डबल फोल्ड करके बिछा देना, उसके ऊपर फरमे को रखते हुए उसकी मार्किंग कर लेनी है। फरमे को रखने के बाद साइड से हम 0.25 इंच का इसमें मार्जिन ले लेंगे, और जो हमारा एपेक्स पॉइंट था उस पर हम निशान लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे वाले फरमे की भी हम मार्किंग कर लेंगे, और इसमें भी हम 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे, और एपेक्स पॉइंट पे आपको निशान लगाते हुए यहाँ पे कट लगा लेना है। मार्किंग करने के बाद इन दोनों को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को कट करके रेडी कर लिया है। अब इन्हें हम अपने मेन फैब्रिक पे कट करके ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे, और देखेंगे कि ब्लाउज में कप्स को किस तरह से अटैच करना होता है। ब्लाउज को मैंने मेन फैब्रिक पे कट करके रेडी कर लिया है। अब हम ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे।